गौर से देखो, इस जालिम इम्तियाज मिरासी हिजड़ा हिजड़ा पढ़ के ये अफगानिस्तान में पूरी दुनिया में डांस करता है। और दुनिया का ऐसा कोई नंबर 2 का काम नहीं है जो ये ना करता हो। और ये लोखंड वाला 303 मकान नंबर, हनुमान गली, रिलीफ रोड, डीटीजर फ्लैक्स बैनर, जीपीओ के बराबर में, सराफर रोड, नियर रिलीफ रोड पे इसकी दुकान है। और ये जो है ना, वो सन 2002 गोधरा कांड का गवाह है, जो गुलबर सोसाइटी में कांड हुआ था, उसका ये गवाह है। तो बेगुनाह लोगों को इसने फंसाया। और 18 साल से दरियापुर डबगरवाड अहमदाबाद गुजरात सुपर वाइड फ्लैट, दरियापुर डबगरवाड अहमदाबाद में मेरी दुकान है। और 18 साल से ये मेरी दुकान के पीछे लगा हुआ। मैं दुकान बेचना नहीं चाहता क्योंकि ये गधा है। इसको अल्लाह ने गधा बनाया, तो इनने दुआ की मुझे इंसान बना दो। तो सोच इसकी गधे वाली हो गई। और आज भी ये गधा ही है। और जिसका दिमाग छोटा होता है वही पड़ोसी को परेशान करता है। जो चीज़ बिकाऊ नहीं होती उसको खरीदने की कोशिश करता है। देख जालिम इम्तियाज में ऐसी लोग ना ताकतवर होने का ढोंग करते हैं। मैंने कमजोर होने का नाटक किया और तूने मुझे कमजोर मान लिया और 9 पुलिस केस मेरे पे लगा दिया है। मैंने बेवकूफ़ बन के बातें की और ताकि तू मुझे बेवकूफ़ समझ के ही चाल चले, और तूने मुझे बेवकूफ़ समझ लिया। जो ये तूने पुलिस केस में मुझे फंसाया है ना, ये प्लान तेरा नहीं है, प्लान मेरा है। और ये माइंड गेम है, और माइंड गेम में किसी की जान नहीं जाती। और दुनिया का कोई ऐसा जादू टोना नहीं है जो इसने नहीं किया। ये वहाँ भी गया, नेपाल में, चाइना में गया, वहाँ से भी जादू लेकर आया, श्रीलंका गया। तो अल्लाह के हुक्म से उम्मत ही जादू टोने से नहीं डरता। मेरे साथ सबकी दुआएं हैं, और दुआ बड़ी होती है, जिन्नात बड़ा नहीं होता। अल्लाह बड़ा है। अल्लाह के रसूल ने बताया है कि भी दुआ बड़ी है, जिन्नात बड़ा नहीं है। दुआ 7 आसमान पार कर देती है, अल्हम्दुलिल्लाह। जिन्नात की औकात नहीं है, जो नापाक जिन्नात, पाक तो अल्लाह के खिलाफ जाते ही नहीं है, वो अल्लाह के नेक है, समझ लो। लेकिन नापाक जिन्नात पहला आसमान भी पार नहीं कर सकता। और इसने मेरे पे 9 झूठे मुकदमे लगवा दिए। जहाँ भी रास्ते में मिलता है पुलिस बुला लेता है। मैं इसकी भी औकात जानता हूँ, पुलिस की भी औकात जानता हूँ। 151 और 506 से ज़्यादा ये मेरे को मुकदमे लगा नहीं सकते। बड़ा नाम अल्लाह का है। हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ा खानदान हमारा है, क्योंकि हम खानदानी पहलवान हैं और पहलवानों के बच्चे होते हैं। अब ये यूँ करा, तेरी पहलवानी निकाल देंगे, तेरी दुकान हम खरीद लेंगे, हमारी जड़ें मजबूत हैं, 10 मिनट में तुझे अहमदाबाद से भगा देंगे। बस जालिम इम्तियाज में से देख मेरी आंखों में, कोई भी आंधू पांडू आएगा और मेरी दुकान खरीद लेगा। अल्लाह के हुक्म से मैं जंगल का कानून भी जानता हूँ, मैं पाताल का कानून भी जानता हूँ, शहर का कानून भी जानता हूँ, समंदर का कानून भी अल्लाह के हुक्म से जानता हूँ। जब पूरा यूपी से पूरी दुनिया ट्यूशन लेने आती है, तो तेरी औकात क्या है जो तू मेरी दुकान खरीदेगा? ये कोई बिकाऊ दुकान नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मेरी दुकान की हिफाजत करेगा। तो ये जो दरियापुर डबगरवाड में 1985 के दंगे हुए थे, उसका भी मास्टरमाइंड यही है। पैसे दे के बच के निकल जाता है, ये पुलिस की मुखबरी भी करता है। और मुझसे कह रहा मैं दाऊद इब्राहिम के लिए काम करता हूँ, आरएसएस के लिए काम करता हूँ। ये देशद्रोही भी है। पुलिस अगर ईमानदारी से काम करेगी तो इसका सारा सच दुनिया के सामने आ जाएगा। और मेरे बहुत सारे नाम हैं, जो मुझे किसी नाम से नहीं जानता, मुझे भाईजान के नाम से जानता है। मैं सरकार गिराना भी जानता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, सरकार बनाना भी जानता हूँ। सन 2000 से शांत बैठा हूँ, तो इसलिए मुझे घर का वेदी बनने के लिए मजबूर मत करना। क्योंकि जवानी अंधी होती है, बुढ़ापा अंधा नहीं होता। बुढ़ापा हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह सोच समझ के काम करता है। 23 साल मैंने 10,000 महीने का नाश्ता किया अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि रोजी रोटी दाना पानी सब अल्लाह खिलाता है। तो कोई पिटने के लिए नहीं किया कि तू आएगा और मुकदमे में फंसा देगा। तेरे पे मान आबी का भी इंशाल्लाह मैं दावा करूंगा, इंशाल्लाह। तो ये इस आदमी, अब मेरा एक ही सपना है कि ये पब्लिक हो जाए और इसका सच दुनिया के सामने आ जाए। बस इतना सा मेरा प्लान है, इतना सा ही मेरा छोटा सा सपना है बस। बाकी तो अल्लाह के ऊपर मैंने छोड़ दिया है। और मैं दुनिया के अल्हम्दुलिल्लाह सारे कानून जानता हूँ, सारे राज जानता हूँ। तो घर का वेदी भाई हूँ, तो भाई बन के रहने दो। और घर का वेदी बनने पे मुझे मजबूर करना मत। सरकार गिराना भी जानता हूँ, बनाना भी जानता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और पूरी दुनिया यूपी वालों से ट्यूशन लेने आती है आज भी। तो अब ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। 18 साल से मैंने समझा रहा हूँ कि भी सुधर जाओ, ईमान ले आओ,
ईमान नाम की कोई चीज़ इनके पास है नहीं। जय हिंद, दुआओं में याद रखना।